तो बच्चों, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो और विदेश नीति तो हम बच्चों समझ चुके हैं कि विदेश नीति वो नीति, वो दृष्टिकोण होता है जिसके द्वारा कोई देश विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यवहार करता है और अपने संबंधों का निर्माण करता है। तो विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना है। यानी किसी भी देश की विदेश नीति का जो मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य है वो अपने देश के हितों की रक्षा करना है, यानी अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है। सबसे पहले वह देश अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है, क्योंकि सबसे पहले हर परिस्थिति में अपने पड़ोसी देश ही काम आते हैं। इसलिए कोई भी देश सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और सभी देश अपने अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग का भाव रखना चाहते हैं। इसके साथ ही कोई देश विश्व के सभी देशों की स्थिति को भी जानने का प्रयास करता है। यानी जब वह अपनी विदेश नीति बनाता है तो वह देश विश्व के दूसरे देशों की स्थिति को भी जानने का प्रयास करता है और फिर उसी आधार पर अपने देश की विदेश नीति निश्चित करता है, अपने देश की विदेश नीति बनाता है। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। इसी दौरान हमारा देश, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय परिस्थिति क्या थी? पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, यानी पूरा विश्व जो था उसमें जितने देश थे वो दो गुटों में बटे हुए थे, दो खेमों में बटे हुए थे। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। और ये दोनों ही गुट क्या करते थे कि दोनों गुट अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, अपनी शक्ति को पहले से और अधिक बढ़ाना चाहते थे और स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। तो ये वो परिस्थिति है जब भारत अपनी विदेश नीति बनाने की योजना बना रहा है। अब भारत की विदेश नीति को समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, विश्व की ऐसी परिस्थितियों में, यानी जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, इन परिस्थितियों में भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया, जिसके अनुसार किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ जाए। यानी जब भारत ने देखा कि विश्व दो गुटों में बट रहा है और किसी एक गुट में शामिल होना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने ये तय किया कि वह दोनों ही गुटों से अलग रहेगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति बनाएगा, जिसके अनुसार वो किसी गुट में शामिल ना हुआ जाए और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाएं। बच्चों, भारत एक शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत ने यह तय किया कि वह सभी देशों के साथ, यानी वो देश चाहे अमेरिका के गुट में है, चाहे सोवियत संघ वाले गुट में थे, किसी भी गुट में हो, सभी देशों के साथ भारत जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करेगा। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह जो विदेश नीति थी, यही गुटनिरपेक्षता की नीति में बदल गई। यानी भारत ने निष्पक्ष और स्वतंत्र शांतिपूर्ण जो विदेश नीति अपनाई, यही विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति में बदल गई। तो बच्चों, भारत की विदेश नीति के तीन मुख्य गुण हैं, तीन मुख्य आधार हैं: गुटनिरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण। इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है वो इन तीनों बातों की, गुटनिरपेक्षता, पंचशील और निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। अब हम सबसे पहले गुटनिरपेक्षता को जानेंगे कि गुटनिरपेक्षता क्या है। बच्चों, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा, यानी जो दो गुट सामने थे, अमेरिका वाला और सोवियत रूस वाला, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया और इसका अर्थ था कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना किसी देश के साथ सैनिक संधि करेगा। वह स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। ये होता है बच्चों गुट निरपेक्षता। बच्चों, गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता कि सारे विश्व से अलग रहकर और अकेले रहकर किसी देश को रहना है या भारत को रहना है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहेगा और विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा। वह अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए सही का साथ देगा, मतलब किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा और सही का साथ देगा। आगे है बच्चों पंचशील। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पंचशील है क्या। बच्चों, आप सभी जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व दिया, यानी वो सदैव युद्ध की जगह शांति को महत्व देते थे। वे सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता के समर्थक थे, मतलब वो ये मानते थे कि सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं और सभी राष्ट्र चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सभी एक समान हैं। किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे, यानी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो किसी भी देश के आंतरिक यानी अंदरूनी मामलों में, जो देश के अंदर के मामले होते हैं, उनमें हस्तक्षेप करने के बिल्कुल विरुद्ध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन्हीं विचारों से सन 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, जो ये पंचशील के सिद्धांत हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से बने हुए हैं और इन्हें 1954 ईस्वी में बनाया गया था। ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं, ये हमारे देश की विदेश नीति के आधार हैं। अब हम पंचशील के इन 5 सिद्धांतों को समझते हैं। बच्चों, पंचशील के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है कि एक दूसरे देश की सीमाओं एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, यानी भारत हर दूसरे देश की, विश्व के सभी देशों की सीमा का और उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, यानी भारत जो है वो आक्रमण में नहीं बल्कि मित्रता में विश्वास रखता है। भारत का ये मानना है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होता है। इसलिए भारत की ये विदेश नीति है। भारत के पंचशीलों में ये प्रमुख एक सिद्धांत है कि किसी भी दूसरे देश के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए, यानी किसी देश के जो भीतरी मामले हैं, उसके जो अंदर के मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप, उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं दी जाए। पारस्परिक समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, यानी सभी देश जब विदेश नीति बनाएं तो पारस्परिक समानता का भी ध्यान रखें, यानी और इसके लिए हमारे भारत की ये प्रमुखता है कि जब भी विदेश नीति बन रही है तो उसका ये सिद्धांत है कि समानता का भी ध्यान रखें और पारस्परिक लाभ का भी ध्यान रखा जाए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करें। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जो अहिंसा का पालन करता है और जियो और जीने दो के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसलिए भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करके अपनी विदेश नीति को इसी पर आधारित रखता है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे और सभी देशों के साथ मित्रता रहे।